तो जय हिंद साथियों, आइए स्वागत है आप सभी को अपना इस YouTube चैनल GNV स्टडी सेंटर में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे RS अग्रवाल क्षेत्रमिति पार्ट 8 की वीडियो की। दोस्तों तो इससे पहले पार्ट 7 तक वीडियो करा दिए हैं क्षेत्रमिति का। दोस्तों अगर पार्ट 7 तक वीडियो नहीं देखे होंगे तो पार्ट 8 के वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी का लिंक दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों RS अग्रवाल का प्रत्येक चैप्टर को पार्ट वाइज करके हम इस चैनल पर डाल रहे हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें आप लोगों के पास आसानी से सबसे पहले पहुँच जाए। दोस्तों तो आइए चालू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का इस वीडियो का है। देखिए तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। बोल रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 5 मीटर तथा 12 मीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या आपसे पूछ रहा है। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो दो वृत्त का यहाँ पर दिया है क्षेत्रफल, एक दिया है, बोल रहे हैं कि उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसके क्षेत्रफल 5 मीटर तथा 12 मीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर हैं। तो एक की त्रिज्या हम मान लेते हैं पाई R1 स्क्वायर और एक का मान लेते हैं पाई R2 स्क्वायर। ये दो वृत्त की त्रिज्या 5 और 12 मीटर वाला त्रिज्या वाले दो वृत्त हैं, इनके क्षेत्रफलों के योग के बराबर हैं। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई R स्क्वायर और दो वृत्त हैं तो पाई R स्क्वायर। तो पाई R1 पाई R2 कर लिए। इन दोनों के क्षेत्रफलों के बराबर एक बड़े वृत्त के क्षेत्रफल दिया है, ये क्षेत्रफल के बराबर है दोनों का क्षेत्रफल। यहाँ से पाई आप कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पर R1 स्क्वायर। तो R1 कितना है दोस्तों, देखिए 5 बोला है तो 5 का स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, और फिर यहाँ पर R2 बचा है कितना 12, तो 12 का स्क्वायर कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये पाई 5 के स्क्वायर 25 होता है और ये 12 का स्क्वायर 144 होता है। ठीक है, इसके बराबर क्षेत्रफल होगा ये आपका। चलिए यहाँ तक तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब यहाँ से आप एक काम कर सकते हैं, इसका क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है ये क्षेत्रफल है, ये भी एक वृत्त का क्षेत्रफल है। तो ये पाई हो गया आपका, ये 25 और 144 को जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, 5 4 9 और ये 4 2 6 169 होगा। 169 हुआ। इधर बड़े वृत्त के क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर होगा। ठीक है, ये पाई से पाई चला जाएगा, R स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 69। तो यहाँ से R स्क्वायर निकल जाएगा तो 169 का आप स्क्वायर निकाल लीजिए, रूट अंडर निकाल लीजिए वर्गमूल, तो हो जाएगा कितना ना R बराबर 13 हो जाएगा। R बराबर 13 यहाँ से आ जाएगा 169 का वर्गमूल। तो यही आपसे पूछा था, यही आपका आंसर हो जाएगा कि उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो उस वृत्त की त्रिज्या 13 मीटर होगा। दोस्तों तो उम्मीद करते हैं कि आसानी से आप लोग समझ गए होंगे। देखते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन नंबर 77 को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला है यदि किसी वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगा। परिधि में 50% कमी बोल रहा है, तो बोल रहा है कि इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। देखिए परिधि बराबर क्या होता है, वृत्त के परिधि बराबर 2 पाई R होता है, परिधि होता है परिधि के बराबर। ठीक है, परिधि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। परिधि में 50% का परिवर्तन कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए 2 पाई जो है, आप यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके बाद आसानी समझिएगा। 2 पाई जो है ये क्या है, ये कांस्टेंट है, ये नियत है, बदलने वाला नहीं है। तो देखिए परिधि और त्रिज्या जो होता है, जो परिधि में परिवर्तन होगा वही त्रिज्या में। परिधि में 50% का बोला है, 50% कम करने के लिए। तो परिधि और त्रिज्या, यहाँ पर परिधि और त्रिज्या क्या है, परिधि और त्रिज्या एक दूसरे के क्या है, समानुपाती हैं। दोस्तों ध्यान से थोड़ा देखिए, क्योंकि ये 2 पाई कांस्टेंट है, तो परिधि और त्रिज्या जो है एक दूसरे के क्या है, समानुपाती हैं। इसलिए जो परिवर्तन परिधि में होगा वही परिवर्तन किस में होगा, त्रिज्या में होगा कि नहीं। जो परिवर्तन परिधि में वही परिवर्तन त्रिज्या में होगा। तो चलिए परिधि में 50% का परिवर्तन कम करने के लिए बोला है, तो त्रिज्या भी 50% कम होगा। अब यहाँ से थोड़ा सा एक बात समझिए, वृत्त के क्षेत्रफल बोला है, वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी होगा। तो वृत्त के क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर। ठीक है, पाई R स्क्वायर। तो पाई तो यहाँ पर नियत है, पाई नियत है। अब परिधि में जो परिवर्तन होगा वही त्रिज्या में होगा, तो परिधि 50% कम किया जा रहा है और यहाँ पर त्रिज्या R स्क्वायर के फॉर्म में है। तो 50% गुणे 50, 50 गुणे 50 हो जाएगा ये, क्योंकि परिधि में 50% की कमी की जा रही है तो त्रिज्या में भी उतना ही कमी होगा। तो 50 गुणे 50 R स्क्वायर है त्रिज्या, बट्टे में क्या रखते हैं, 100 रखते हैं। ठीक है, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, अब बचा कितना 25। तो ये आपका आंसर हुआ क्या, नहीं हुआ। अब देखते हैं कि 25% आया तो क्या ये आंसर है, नहीं। इसको देखते हैं 100 से कितना कम है या ज़्यादा है।
तो 100 में इसको घटा लीजिए, 100 में इसको घटाते हैं या ज़्यादा आता है वृद्धि की आता है तो वृद्धि को 100 में जोड़ते हैं। तो 100 में से 25 को आप घटा लीजिए, तो 100 में से 25 को घटाइएगा तो कितना होगा, 75% होगा। ये 100% में 25% घटा दिए तो ये आपका आंसर आया 75%। क्या हो जाएगा, उसके क्षेत्रफल में क्या बोला है कितना प्रतिशत कमी होगी, तो 75% की। ठीक है, किस ऑप्शन में है देख लीजिए, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 75% की कमी होगा। देखते हैं दोस्तों इसके बाद वाले क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 78 बोल रहा है कि अलग अलग त्रिज्या वाले दो वृत्त दिए गए हैं। यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 196 वर्ग सेंटीमीटर है, जिसकी भुजा बड़े वृत्त की त्रिज्या से आधी है तथा छोटे वृत्त की त्रिज्या बड़े वृत्त की त्रिज्या का 3/7 है, तो छोटे वृत्त की परिधि आपसे पूछा है कितनी होगी। देखिए अब बोला है कि अलग अलग त्रिज्या वाले दो वृत्त दिए गए हैं। मान लीजिए कि अलग अलग त्रिज्या वाला ये एक वृत्त हो गया, इसका त्रिज्या कोई है और एक ये त्रिज्या हो गया। ठीक है, अलग अलग त्रिज्या वाला दो वृत्त हैं। अब बोला है यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 196 वर्ग सेंटीमीटर है, एक वर्ग हो गया, मान लीजिए आपका वर्ग हो गया, इसका क्षेत्रफल दिया है भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर बराबर 196 दिया है। ठीक है, 196 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप क्या निकाल लीजिएगा, भुजा निकाल लीजिएगा, ये हो गया आपका 196 वर्ग सेमी। तो इसलिए ए यहाँ से कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका रूट अंडर निकाल लिए 196 का, तो ए बराबर निकल के आ जाएगा कितना, 14 आ जाएगा। ए बराबर आपका आ गया कितना, 14। ठीक है, अब चलिए अब देखिए यहाँ से पढ़िए क्वेश्चन। ये तो अलग अलग त्रिज्या वाले दो वृत्त दिए गए थे, यहाँ पर हो गया। एक वर्ग का क्षेत्रफल 196 वर्ग सेंटीमीटर है, जिसकी भुजा बड़े वृत्त की त्रिज्या से आधी है। इसका मतलब कहने का मतलब है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल था ये 196 वर्ग सेंटीमीटर था, जिसकी भुजा बड़े वृत्त की त्रिज्या से आधी है। इसका मतलब इसका डबल होगा बड़े वृत्त का त्रिज्या। तो बड़े वृत्त का त्रिज्या r बराबर कितना हो जाएगा, इसको हम मान लेते हैं R1 और इसको मान लेते हैं R2। ठीक है, तो R2 बराबर 28 हो जाएगा। बड़ा R बराबर कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा कि नहीं। बड़ा R इसको कर लीजिए और बेहतर रहेगा। तो बड़ा R बराबर आपका आ गया, R बराबर कितना, 28। ठीक है, तो बड़ा R 28 आ गया। अब बोला है छोटे वृत्त की त्रिज्या बड़े वृत्त की त्रिज्या का 2/3/7 है। तो छोटा जो R है ये R कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से इसका 28 का कितना है, 28 का 2/7 बटा कितना है, 28 का 3/7 है, 3/7 चौक 28 हो जाएगा, ये 28 है। तो चरती आई कितना हो जाएगा, 12। अब देखिए R बराबर आ गया कितना, छोटा R बराबर 12। अब आपसे पूछा है क्या, तो छोटे वृत्त के परिधि कितना होगा। तो छोटे वृत्त के परिधि क्या होता है वृत्त का, 2πr। 2πr का मान कितना हो जाए, 2 गुणे पाई छोड़ दीजिए, R दिया है आपका कितना, तो R दिया है आपका छोटा R 12, तो 12 दूनी 24 पाई हो जाएगा, 24 पाई ये आपका परिधि हो जाएगा, छोटे वृत्त का परिधि। देखिए 24 पाई किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आसानी समझ गए होंगे। देखते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन नंबर 79। देखिए दो वृत्तों की परिधि क्रमशः 132 और 176 मीटर है। तो परिधि होता है 2πr1 कर लीजिए बराबर 132, एक का दिया है और एक का परिधि कितना 176 मीटर, तो 2πr2 बराबर 176 मीटर। ठीक है, अब चलिए अब बोला है तो इनके क्षेत्रफलों में कितना अंतर है। ठीक है, ये क्वेश्चन है बैंक पीओ 2010 का दोस्तों। तो चलिए यहाँ से इसको हल करते हैं। 2π के मान कितना हो जाएगा, 22/7 गुणे R1 रहने दीजिए बराबर 132। ठीक है, 22 से कटेगा, 22 छक्का 132 होता है, 2 तिहाई 6, तो इस 7 के 21, R बराबर आ गया कितना, R1 बराबर 21। ठीक है, यहाँ से 2π के मान 22/7 गुणे R2 रहने दीजिए बराबर 176 है। तो 22 से 22 8 176। ठीक है, ये 2 चौका 8, तो R2 बराबर कितना हो जाएगा, 8, 7 चौका 28 हो जाएगा। ठीक है, हो गया R2 बराबर 28। अब चलिए अब बोला है आपसे क्या, तो इनके क्षेत्रफलों में कितना का अंतर होगा। तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल में अंतर, तो अंतर क्षेत्रफल का सूत्र रखिए, πr1 स्क्वायर माइनस πr2 स्क्वायर। ठीक है, तो पाई यहाँ से कॉमन हो जाएगा, तो R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर बचेगा। तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं, ये तो पाई आपका हो जाएगा, पाई का मान कितना हो जाएगा, पाई रहने दीजिए, पाई अभी रहने दीजिए। R1 कितना है 21। ठीक है, तो 21 यहाँ पर रख लीजिए। R2 कितना है 28, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, इतना हो गया। आगे बढ़ते हैं।
अब चलिए यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो एक बार जोड़ लेते हैं दोनों को, एक बार घटा लेते हैं। तो अब चलिए पाई का मान 22/7 रख दीजिए, ठीक है, इस पाई का मान। अब चलिए खाली 28 और 21 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। और एक बार ए प्लस बी ए माइनस बी कर लिए यहाँ पर हम, एक बार क्या कर लेते हैं, ए प्लस बी गुणे माइनस बी होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो एक बार हम जोड़ लिए, एक बार घटा लिए, 28 में से 21 ही जाएगा तो 7, ठीक है। यहाँ से 7 से 7 चला जाएगा, तो 22 में आप 49 से गुणा कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 49 गुणे 22, यहाँ से आप निकाल लीजिए। देखिए गुणा करके यहाँ पर देखिए हम दिखा देते हैं, 49 में 22 से गुणा कर लीजिए, 2 9 18 का 8 हासिल 1 2 चौका 8 1 9, ठीक है, फिर 2 से 8 ये 9, तो 8 8 9 17 के 7 हासिल 1 1078 आया। कितना आया, तो 1078 आपका आ गया वर्ग सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। वर्ग मीटर में दिया है तो वर्ग मीटर। चलिए 1078 किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, जो आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन। आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि की गई और इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कम की जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो। तो क्या करेंगे, देखिए जब भी एक में इस टाइप के क्वेश्चन में लंबाई में वृद्धि कर दे या लंबाई में कमी कर दे या चौड़ाई में वृद्धि कर दे या चौड़ाई में कमी कर दे, किसी एक को बढ़ा दे को घटा दे, तो क्या करते हैं, अब यहाँ पर लंबाई में 60% की वृद्धि कर रहा है तो 60% ऊपर कर लीजिए, ठीक है, 60 हो गया, 60%। अब चलिए अब क्या करते हैं, 100 में नीचे उतना ही प्लस करते हैं जितना ऊपर वृद्धि हुआ है, तो 160 हो जाएगा। अगर लंबाई में कमी हुआ रहता तो 60%, तो 60 ऊपर लिखते और 100 में 60 कम करके नीचे लिखते, लेकिन यहाँ पर लंबाई में वृद्धि है तो 60 को ऊपर वृद्धि को ऊपर कर लिए और जितना वृद्धि हो रहा है 100 में जोड़ के नीचे लिख देते हैं, गुणा प्रतिशत के लिए 100। अब चलिए यहाँ से आप इसको काटिए, 0 से 0 2 3 6 और 2 8 16, ठीक है, से ये 25 चौका 100 और 4 दूनी 8, ठीक है, तो ये 25 3 75, ये 75 हो जाएगा आपका, और बट्टे में 2 है तो इसको तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 37 सही 1/2%। तो ये 37 है 1/2% की क्या होगा, क्षेत्र उसके चौड़ाई में उतना कम ही करना पड़ेगा ताकि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। तो ये ऑप्शन में किस ऑप्शन में देख लीजिए, पहला ही ऑप्शन में है। तो उम्मीद करते हैं कि आसानी से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे अगर चैनल को तो सब्सक्राइब करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 81 बोल रहा है कि एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण जो है 5 सेंटीमीटर है। ये समकोण त्रिभुज है, मान लीजिए कर्ण 5 सेंटीमीटर है। त्रिभुज के क्षेत्रफल कितना, कर्ण दिया है क्षेत्रफल, तो समकोण त्रिभुज में हम लंब मान लेते हैं कि x है, आधार भी मान लेते हैं कि x है, मान लीजिए। अब चलिए तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है, ठीक है। तो यहाँ से 1/2 गुणे x स्क्वायर हो जाएगा गुणा करके, यानी इतना क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से देखिए, पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर समझने के लिए लिख देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर जो होता है, कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब के स्क्वायर आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो कर्ण आधार कितना है, x है, तो इसके बराबर क्या होगा, तो स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, x के स्क्वायर x, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर x। अब चलिए इसको काम कर लेते हैं, कर्ण 5 दिए हैं तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए एक काम कीजिए, इसको अगर नहीं भी रूट में रखिएगा ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बिना रूट का भी निकल जाएगा। देखिए कैसे, मान लीजिए कि 25 हो गया, थोड़ा सा यहाँ से कर्ण कितना है 5 का स्क्वायर तो 25 हो गया, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर 25 हो गया। आइए इधर x का स्क्वायर और प्लस x का स्क्वायर, ठीक है, तो 25 बराबर 2x स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, जोड़ करके। अच्छा तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, इसलिए x स्क्वायर बराबर ये बट्टा में 2 आ जाएगा, 25/2 आ गया कि नहीं, x बराबर 25/2 आ गया। x स्क्वायर बराबर, एक मिनट, x स्क्वायर बराबर, तो x स्क्वायर जब आ गया 25/2 तो यहाँ पर अगर रख दिया जाएगा तो आपका क्षेत्रफल हो जाएगा, इसलिए क्षेत्रफल लिख लीजिए, इसलिए क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल 1/2 और x स्क्वायर का वैल्यू 25/2, ठीक है। अब इसको एक काम कर लेते हैं, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं
25 बटा कितना हो जाएगा 4, 25/4, 4 से भाग दीजिएगा तो 4 छक्का 24, ठीक है, बचा 1, तो 0 लगाएंगे तो 4 दूनी, यहाँ पर पॉइंट लगेगा तो 4 दूनी 8, बचा 2 तो 0 लगाएंगे तो 4 5 20, यानी इसको काटने पाएगा कितना 6.25, 6.25 आ गया। तो 6.25 क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, cm स्क्वायर दोस्तों, cm स्क्वायर किस ऑप्शन में है 6.25, बी ऑप्शन में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आसानी समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 82 को पढ़िए। बोल रहा है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों को, ये समबाहु त्रिभुज है 6 सेंटीमीटर भुजा वाला, यहाँ से यहाँ तक लेके कितना 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के कोनों को काटकर एक समषष्ठभुज बनाया गया। कोनों को काट कर मतलब जिसे मान लीजिए समषष्ठभुज बनाया जा रहा है, यहाँ से एक कोना हम काट दिए, फिर यहाँ से एक कोना काट दिए, ठीक है, फिर यहाँ से एक कोना काट दिए, तो देखिए समषष्ठभुज बन गया। ये और ये मिलकर क्या बन गया समषष्ठभुज बन गया, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है समषष्ठभुज बनाया गया, तो इस समषष्ठभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के कोनों को काटकर एक समषष्ठभुज बनाया जाता है, तो समषष्ठभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक 6 है, ठीक है, यहाँ से 6 सेंटीमीटर है, तो मान लीजिए कि समषष्ठभुज बनाया जाता है। समषष्ठभुज का मतलब ये जो भी हैं ये समषष्ठभुज 6 को हैं, ये बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक एक भाग हो गया, यहाँ से यहाँ तक एक भाग, यहाँ से ये बराबर 3 भाग में बांट रहा है, ठीक है, ये एक भाग ये एक भाग। तो मान लीजिए 3 भाग में जब बांटा जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। मान देखिए यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं x हो गया, ये भुजा x, ये भुजा x, ये भी x, ये भी x, ये भी x, यहाँ से यहाँ तक x, यहाँ से यहाँ तक x, यहाँ से यहाँ तक x, फिर यहाँ से यहाँ तक x, यहाँ से यहाँ तक x और यहाँ से यहाँ तक x मान लिए, ठीक है। तो 3x बराबर 1 2 3, इधर भी 3 इधर भी 3, 3x बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी 3x एक भुजा की लंबाई 3x के बराबर है तो 6 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 से कट जाएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलिए इसीलिए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल देख लेते हैं। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए एक काम कीजिए, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से हमें निकालना है क्या समषष्ठभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज के पूरा क्षेत्रफल में से ये 3 गो त्रिभुजवा घटा देंगे तो आ जाएगा समषष्ठभुज का क्षेत्रफल। तो जो भी 3 गो त्रिभुज बना है शीर्ष को काटकर, तो ये भी समबाहु त्रिभुज बना है। देखिए x x ये भी x हो जाएगा, x x ये भी x, x x ये भी x। तो इसको काट करके जब तीनों को बनाइएगा, तीनों क्या हैं समबाहु त्रिभुज हैं, तो पूरा समबाहु त्रिभुज में से ये 3 गो समबाहु त्रिभुज घटा लीजिएगा तो समषष्ठभुज आ जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज के एक काम कीजिए, समषष्ठभुज का क्षेत्रफल चाहिए तो पूरा समबाहु त्रिभुज में से घटा लीजिए 3 गुणे समबाहु, ठीक है, छोटा वाला समबाहु त्रिभुज। तो चलिए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, भुजा 6 है भुजा का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर चलिए 3 गुणे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब चलिए समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल √3/4 गुणे भुजा, भुजा कितना है छोटा वाला त्रिभुज का x। अब यहाँ से x के वैल्यू 2 आया है तो ये हो जाएगा कितना 2 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल 1/2 गुणे भुजा स्क्वायर, छोटा वाला का भुजा x है तो x के वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर रख दिए। आई बड़ा वाला त्रिभुज का है, बड़ा वाला में से 3 गो पूरा बड़ा वाला में से 3 गो घटा रहे हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल, तो बच जाएगा समषष्ठभुज। अब चलिए ये √3 कॉमन कर लीजिए, √3/4 यहाँ से कॉमन हो गया तो 6 का स्क्वायर 36। और चलिए ये माइनस का चिन्ह है ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से √3 कॉमन हो गया है तो 3 गुणे 2 का स्क्वायर 4, तो चलते हैं 12 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा यहाँ पर देख लीजिए, ये हो जाएगा आपका √3/4, 36 में से 12 जाएगा तो 24, ये 4 छक्का 24, तो 6√3 हो जाएगा, 6√3 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6√3 किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन। देखिए बोल रहा है आगे क्वेश्चन नंबर 83, एक समकोण त्रिभुज के परिमाप 60 सेंटीमीटर है, परिमाप तथा विकर्ण 26 है। ये विकर्ण कितना है 26 है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। समकोण त्रिभुज है, मान लेते हैं कि ये है ये भी है, ठीक है। तो चलिए मान लीजिए भुजा हो गया, परिमाप दिया है कितना, परिमाप बराबर दिया है 60, ठीक है। अब चलिए तो परिमाप तीनों भुजा का योग होता है, ए बी प्लस
26, ये तीनों भुजा का योग हो गया, बराबर कितना है 60 है। ठीक है, तो ए बी बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, 60 में से 26 जाएगा तो कितना बचेगा, 60 में 26 घटा लीजिए तो 34 हो जाएगा, ए बी 34 आ गया। अब दोनों तरफ यहाँ से वर्ग हम कर लेते हैं, दोनों तरफ वर्ग, तो वर्ग कीजिएगा तो ए प्लस बी का ही होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ये 34 का स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 34 का स्क्वायर 1156। और दिक्कत होगा तो यहाँ पर लिख दिए 1156। अब चलिए ए प्लस बी का अगर ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, हम यहाँ से 26 का स्क्वायर ले लेंगे तो कोई दिक्कत, क्योंकि ए का स्क्वायर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। तो 26 का स्क्वायर ए जोड़ बी के होल स्क्वायर के बराबर होगा कि नहीं। देखिए यहाँ से ए स्क्वायर माने ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर इस भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है, तो यहाँ पर 26 का स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और 2ab बराबर यहाँ पर 1156। ठीक है, 26 का स्क्वायर कितना होता है, 26 का स्क्वायर होता है 676, तो उधर ले जाके घटा लीजिए तो 2ab बराबर कितना आ जाएगा, 1156 में से घटा लीजिए आप कितना, 676, 26 का स्क्वायर इधर आके, तो बचा क्या 2ab बराबर आपका बचेगा कितना, घटा लीजिए, घटाइएगा तो 6 में 6 हो गया 0, ठीक है, 0 15 में 7 गया तो कितना बचेगा 8। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर 10 में 6 गया 4, 480 आया तो 2 से कट जाएगा, तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा, ये 240। ठीक है, ए बी बराबर आ गया 240। हमें क्षेत्रफल चाहिए तो इसलिए क्षेत्रफल बराबर, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है समकोण त्रिभुज का 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यही ना होता है। तो चलिए ए गुणे बी हमको यहाँ से प्राप्त हुआ है, देखिए ए गुणे बी बराबर 240, तो ए गुणे बी रख लीजिए, क्षेत्रफल आ जाएगा 1/2 गुणे ए बी कितना है 240 है, तो 240 को काट दीजिए, 240 120 हो जाएगा। तो आगे आपका कितना ना क्षेत्रफल आ गया ए बी बराबर 120 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर सीम स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा 120, ये ऑप्शन में है। दोस्तों उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, देखते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर बोला है क्वेश्चन नंबर 84, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर लंबी हैं, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। मान लीजिए कोई त्रिभुज बना लिए 3 सेंटीमीटर भुजा 4 हैं 5 हैं, तो इसका क्षेत्रफल कितना है आपसे पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, देखिए तीनों जो भुजा दिया रहता है तो इस बराबर निकाल लेते हैं, तीनों भुजा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना दिया है, ए प्लस बी प्लस सी करते हैं और बट्टे में 2 कर लेते हैं, तो 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है बट्टा 2, एस निकालते हैं, तो 4 3 7 5 12/2 हो गया, तो आपका आ गया क्या 6, एस बराबर आ गया कितना, एस बराबर 6। इसलिए क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल होता है एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, यही तो होता है क्षेत्रफल। तो एस का वैल्यू है 6, एस माइनस ए, 6 में से ए ले जाइए, 6 में से 3 घटाइए तो 3 आ जाएगा, ये रूट में चल रहा है। ठीक है, फिर एस माइनस बी, 6 में से 4 गया तो आपकी कितना बचेगा, 6 में से 4 जाएगा तो आपकी बचेगा 2, गुणा में लिख लीजिए। फिर एस माइनस सी, 6 में से आपका सी है कितना 5 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा गुणा में। ठीक है, अब चलिए यहाँ से देखिए 36 18 दूनी 36 18 18 दूनी 36 से कम 36, रूट में 36 होगा तो यहाँ से निकलेगा तो आपका क्या आ जाएगा 6, ये आ गया 6 क्या आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर यही आपका क्षेत्रफल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके बाद। सेम वही क्वेश्चन है 85 नंबर, एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं 20 21 29 मीटर हैं, तो बोल रहे हैं कि इस खेत में 9 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च कितना होगा। तो एस निकाल लेते हैं, एस इसमें कितना हो जाएगा 20 दिया है, उसके बाद 21 दिया है, उसके बाद 29 दिया है, अब बट्टा में 2 कर लेते हैं एस निकालने के लिए। तो एस कितना हो जाएगा, सबको जोड़ लीजिए, 41 से 29 कितना हो जाएगा, 41 से 29 70, 70/2 तो ये 35 आ गया, 35 आ गया। अब वही एस माइनस बी एस माइनस सी कर लेंगे तो आपका यहाँ से निकल जाएगा क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल हो जाएगा, देखिए कितना एस है कितना 35, एस माइनस ए कर लीजिए, तो एस में से 15 20 घटाइएगा तो गुणा में 15। ठीक है, एस माइनस बी 21 घटाइएगा तो 14, 35 में से 21 घटाइएगा तो कितना 14। अब उसके बाद एस माइनस सी 35 में से 29 को घटाइएगा तो 6 बचेगा। ठीक है, इसको क्या करते हैं, इसको तोड़ लेते हैं, 7 गुणे 5 कर लीजिए, अब इसको 5 गुणे 3, इसको 7 गुणे 2, इसको
3 गुणे 2, ये सब करनी में है। एक गो निकलेगा, 2 गो 7 हैं तो 1 गो बाहर निकल गया, 2 गो 5 हैं तो 1 गो 5 बाहर निकल गया, ठीक है। उसके बाद चलिए 7 हो गया, 5 हो गया, अब क्या बचा, अब 2 गो 3 हैं तो 1 गो 3 को बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। और 2 गो 2 हैं तो 1 गो 2 को बाहर निकाल लीजिए, गुणा कर लीजिए, 2 3 6 5 30 70 के 21, कितना हो जाएगा 210। ये आपका क्षेत्रफल आया, ये क्षेत्रफल निकला, ठीक है, ये क्षेत्रफल निकला। अब बोला है कि 9 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च, तो 9 से गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा 0 9 9 दूनी 18, यानी 1890 रुपये लगेगा आपका, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। आगे देखते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन। देखिए 86 नंबर बोला है कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। जबकि दिए हैं प्रत्येक भुजा 8 दिया है ना, तो √3/4 गुणे 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर 64 कर लीजिए, ये काट लीजिए, 16 चौका 64 हो जाएगा ना, तो क्या बचेगा 16√3 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। दोस्तों तो आज की इस वीडियो में यहीं तक क्वेश्चन था। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए इतना हम मेहनत करते हैं दोस्तों, तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों। मिलेंगे इसके बाद पार्ट 9 के वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।